रात के ठीक 12 बजे अगर आप खुरई किले की टूटी दीवारों के पास खड़े हों तो आपको लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ पत्थर, सिर्फ खंडर और वो इतिहास जो मरकर भी जिंदा है। कहते हैं इन दीवारों ने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, इनके अंदर चीखें बंद हैं, विश्वासघात की, कैदियों की और उन सैनिकों की जो लौटकर घर कभी नहीं गए। आप जो सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, एक दबा हुआ सच है। खुरई किला, जहां डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगली बार किसी भी पुराने किले में कदम रखने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। खुरई का किला सागर जिले की धरती पर खड़ा वो विशाल, मौन और समय से घायल पत्थरों का ढांचा, जिसे पहली नजर में देखने वाला एक साधारण ऐतिहासिक अवशेष समझ सकता है, लेकिन जैसे ही कोई उसकी दीवारों को हाथ लगाता है, टूटी प्राचीरों के बीच खड़ा होकर चारों ओर नजर दौड़ाता है या उसके भीतर गूंजते सन्नाटे को सुनने की कोशिश करता है, वैसे वैसे मन के भीतर एक अजीब सा कंपन उठने लगता है, डर का, आक्रोश का और उस अनदेखे अतीत के बोझ का जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। यह किला केवल पत्थरों की जोड़ाई नहीं, यह सत्ता की भूख, युद्ध की हिंसा, सैनिकों की शपथ, विश्वासघात की चुभन, कैदियों की बेबसी और प्रजा की कराह का संग्रहित इतिहास है, जो सदियों बाद भी हवा में घुला हुआ सा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र मराठा प्रभाव के दौर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और किले की संरचना ही ये बताती है कि इसे सुरक्षा, निगरानी और युद्ध की तैयारी के लिए बनाया गया होगा। ऊंचे बुर्ज, मोटी दीवारें, सीमित प्रवेश द्वार, मानो हर पत्थर कह रहा हो कि यहां भरोसा कम और खतरा ज्यादा था। कल्पना कीजिए वो समय जब सुबह का सूरज इन दीवारों पर उगता था और उसके साथ सैनिकों की आवाजाही शुरू होती थी। तलवारों की चमक, ढालों की टकराहट, घोड़ों की टाप, आदेश देते सेनापति की कठोर आवाज और भीतर कहीं एक अनकहा डर कि अगला हमला कब होगा। इतिहास केवल वीरता की कहानी नहीं होता, वो भय का भी दस्तावेज होता है और इस किले ने दोनों को बराबर देखा होगा, विजय का गर्व और हार का अपमान। लोक कथाएं कहती हैं कि किले के भीतर ऐसे हिस्से थे जहां कैदियों को रखा जाता था, संकरी, अंधेरी कोठरियां जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और जहां इंसान समय का हिसाब भूल जाता था, केवल इंतजार करता था न्याय का, दया का या मौत का। सोचिए उस कैदी का मन जो पत्थर की ठंडी दीवार से पीठ लगाकर बैठा है, बाहर युद्ध की आहटें सुन रहा है और जानता है कि उसका भाग्य किसी और के फैसले पर टिका है। उसकी घुटन, उसका आक्रोश, उसका भय, क्या वो सब यहीं दीवारों में समा नहीं गया होगा? कहा जाता है कि किले के नीचे या आसपास गुप्त रास्तों और सुरंगों की चर्चा भी होती रही है, जिनका उपयोग युद्ध काल में संदेश भेजने या संकट में बच निकलने के लिए किया जाता होगा। और चाहे इनका पूर्ण प्रमाण न मिले, पर यह विचार ही मन में सिहरन पैदा करता है कि अंधेरे संकरे रास्तों में कितने लोग भागे होंगे, कितने छिपे होंगे और कितनों की आखिरी सांस वहीं थम गई होगी। खुरई का किला केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ाई का गवाह नहीं, बल्कि अंदरूनी तनावों का भी प्रतीक रहा होगा। सत्ता के लिए संघर्ष, आपसी साजिशें, भरोसे का टूटना, क्योंकि इतिहास गवाही देता है कि किले जितने मजबूत बाहर से दिखते हैं, भीतर उतनी ही राजनीति उबलती रहती है। जब कोई शासन बदलता है तो केवल राजा नहीं बदलता, कई जिंदगियां बदलती हैं, कई सपने टूटते हैं, कई परिवार उजड़ते हैं और ये सामूहिक पीड़ा अक्सर लोक कथाओं में अशांति बनकर जीवित रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पुराने समय में किले के कुछ हिस्सों में शाम ढलने के बाद जाना लोग पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वहां एक अजीब भारीपन है, आवाज दब जाती है, जैसे सन्नाटा भी सांस ले रहा हो। वैज्ञानिक नजर से देखें तो ये खंडहरों की ध्वनि संरचना, हवा की दिशा या मन की कल्पना हो सकती है, लेकिन लोकमानस इसे उन अधूरी भावनाओं से जोड़ता है जो कभी यहां जली थी। क्रोध, बदला, अन्याय और असमय मृत्यु का दर्द। कल्पना कीजिए उस सैनिक की जिसने शपथ ली थी कि वो किले की रक्षा करेगा और युद्ध में गिरते समय उसे घर की याद आई होगी, मां की, पत्नी की, बच्चों की। उसकी अधूरी चाह, उसका अधूरा जीवन, क्या वो स्मृति भी इस जगह का हिस्सा नहीं बन गई होगी? सोचिए उस स्त्री की जिसने किले की दीवारों से दूर खड़े होकर युद्ध की खबर का इंतजार किया होगा। हर घोड़े की टाप पर दिल धड़कता होगा कि शायद उसका प्रिय लौट आया हो। और फिर जब हार की खबर आई होगी तो उसके भीतर जो आक्रोश और शोक उठा होगा, वो भी इस इतिहास का हिस्सा है।
इतिहासकार तारीखें लिखते हैं पर भावनाएं नहीं लिखी जाती, और वही भावनाएं समय के साथ रहस्य बन जाती हैं। जब आज कोई इस किले में खड़ा होता है, हवा चलती है, टूटी दीवारों से सीटी जैसी आवाज निकलती है, तो मन अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है। यहीं किसी ने आखिरी लड़ाई लड़ी होगी, यहीं किसी ने मदद के लिए पुकारा होगा, यहीं किसी ने हार मानने से इनकार किया होगा। डर हमेशा किसी दिखने वाली चीज से नहीं आता, कई बार वो स्मृति से आता है, उस एहसास से कि इस जगह ने दर्द देखा है। टेक्स्ट से वॉइस में सुनाई जाने वाली ये कहानी इसीलिए असर करती है क्योंकि आवाज जब धीमी, भारी और भावनाओं से भरी होती है तो श्रोता केवल सूचना नहीं सुनता, वो दृश्य देखता है। किले की दीवारों पर पड़ती ढलती धूप, लंबी पड़ती परछाइयां, खाली प्रांगण और दूर तक फैला सन्नाटा। ये किला हमें याद दिलाता है कि पत्थर भी इतिहास को सोख लेते हैं, और जितनी बड़ी लड़ाइयां उतनी गहरी छाप। डर यहां किसी भूत से नहीं बल्कि उस सच्चाई से है कि इंसान इंसान के लिए कितना निर्दयी हो सकता है, और आक्रोश उस अन्याय का है जो शायद कभी सुधारा नहीं गया। निष्कर्ष यही है कि खुरई का किला एक जीवित दस्तावेज है, सत्ता, संघर्ष और संवेदनाओं का, जहां आज हम खड़े होकर भले ही केवल खंडहर देखें, पर उस खामोशी के पीछे सदियों का शोर छिपा है। और वही शोर, वही दर्द, वही आक्रोश मिलकर उस माहौल को जन्म देते हैं जिसे लोग रहस्य, भय या अशांति का नाम दे देते हैं। जबकि असली सच ये है कि ये जगह हमें इतिहास की कठोरता, मानव भावनाओं की गहराई और समय की अटलता का एहसास कराती है। और शायद इसी एहसास से रूह कांपती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि यहाँ जो कुछ हुआ वो केवल कहानी नहीं, कभी किसी का जीवन था, किसी का सपना था और किसी की अधूरी आखिरी पुकार। तो ये था खुरई किले का वो अतीत जो इतिहास की किताबों में नहीं चीखा पर पत्थरों में आज भी गूंज रहा है। सवाल ये नहीं कि वहां कुछ है या नहीं, सवाल ये है कि वहां जो हुआ था क्या उसकी पीड़ा कभी खत्म हुई? क्यों कुछ जगहों पर खड़े होकर दिल अचानक भारी हो जाता है? क्यों सन्नाटा भी आवाज जैसा लगता है? शायद क्योंकि हर दीवार याद रखती है। अगर आपको ऐसे ही इतिहास, रहस्य और डर की असली कहानियां सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहां हम बताते हैं वो सच जो किताबें छुपा लेती हैं। आप देख रहे थे टच माय हार्ट RM, और याद रखिए कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।